Good evening everyone. My name is Arun Chaudhary and welcome back to my channel PCS with Honolulu. जैसा कि आपको पता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको घटना चक्र में देखने को मिलती है और घटना चक्र खासतौर पर जब भी मैं बात करती हूँ पीसीएस एग्ज़ाम की, तो पीसीएस एग्ज़ाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है घटना चक्र। यानी किसी भी चीज़ को एक आप जो है सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जो है घटना चक्र के पीवाईक्यू को लगाते हैं। तो घटना चक्र में सारे पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे वो यूपीएससी का हो गया या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स का हो गया, सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए होते हैं। तो आपको इसके बारे में पता ही होगा और स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके बारे में आप जानते होंगे। तो आज से हम बीपीएससी के लिए जो है ये साइंस हम कवर करने वाले हैं और साइंस में भी सबसे पहला हम पोर्शन कवर करने जा रहे हैं फिजिक्स। ठीक है, तो कंप्लीट फिजिक्स जो फिजिक्स के क्लासेस को जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, सारी चीज़ों को इसमें देखेंगे। सबसे पहले उसके प्रीव्यू को देखेंगे, उसके बाद से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो खासतौर पे जो इसमें मैक्सिमम जो चीज़ें होती है इसकी प्रीव्यू पार्ट में जो होता है, जो पहले आपको दी हुई रहती है, इन्हीं में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद से आप क्वेश्चंस को लगाते हैं, मतलब एक ही चीज़ के ऊपर 2-4 क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, इस टाइप से होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके थ्योरी पोर्शन को देख लेते हैं, उसके बाद से इसके पीवाईक्यू को हम लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताते चलती हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में सबसे पहले अगर बात करूँ यूनिट और मेजरमेंट की, तो यूनिट एंड मेजरमेंट की जब भी हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या आप बोल लीजिए चैप्टर है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम वन बाय वन करके इसको बहुत ही डिटेल में देखते हैं। ठीक है, और बहुत कम टाइम में इसको आप रिवीजन कर पाएंगे। मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है कोशिश करूँगी कि इसको कॉन्सेप्ट्स के साथ में, समझाने के साथ में, अंडरस्टैंडिंग के साथ में इसको मैं कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, वो चीज़ें हैं हमारा ये आप जो है 7 क्वांटिटी आप जो देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको सबसे पहले याद करनी है। तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है आपको पता है, मीटर। मास का देखेंगे तो किलोग्राम, टाइम का देखेंगे सेकंड एस, और टेम्परेचर का देखेंगे केल्विन के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला सीडी, और इलेक्ट्रिक करंट का होता है क्या आपका एम्पियर, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आपका क्या होता है मोल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको 100% हूबहू आपको ये सारी चीज़ें, ये वाला जो भी आपके कोर्स में दिया हुआ चीज़ें हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आप इसके कुछ पद्धति के नेम होते हैं, मतलब जैसे कि सीजीएस पद्धति हो गया, पीएस पद्धति हो गया, एमकेएस हो गया और एसआई पद्धति हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होता है हमारा एसआई पद्धति होता है और एसआई के बारे में ही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जो भी यहाँ पे आप यूनिट्स देखिए, आप ये एसआई यूनिट में ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कि आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, कैल्विन जैसे के बारे में अभी आपने देखा था। उसके बाद से यहाँ पे जो है कुछ एंगल जैसे दिया हुआ है, जैसे कि प्लेन एंगल का यहाँ पे क्या होता है, रेडियन। सॉलिड एंगल को क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। उसके बाद से फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, हर्ट होता है। सबसे ज़्यादा बार पूछने वाला क्वेश्चन जो है ये आपका ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद से जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पे ड्राइव क्वांटिटीज़ कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लाइट ईयर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं और क्वेश्चन के साथ में सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन दी फॉलोइंग्स विच ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है। फोर्स, वेलोसिटी, वर्क, और ये चीज़ें आपने क्या वहाँ पे देखा था, नहीं देखा था। तो इसमें से क्या है, करंट आपका ये इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इन फिजिक्स देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो कि मेजर करते हैं आप किसमें, फंडामेंटल यूनिट जिसको बोलते हैं आप। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में आप देखते हैं। उसके बाद से आपसे पूछ रहा है कि पावर का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या होता है, तो आपको पता है वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। पावर को अगर देखेंगे तो वर्क बाई टाइम होता है। ठीक है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होता है, तो ये भी क्या होता है, वाट होता है। ये देखिए बीपीएससी में कितने बार पूछा गया है, 65 बीपीएससी और 64 बीपीएससी दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द यूनिट ऑफ फोर्सेस, फोर्स का यूनिट क्या है, तो न्यूटन है। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। द यूनिट ऑफ वर्क इज क्या है, फिर देखिए दोबारा आपको रिपीट हो गया, यूपीपीएससी 1996 में ही पूछा हुआ चीज़ें हैं। यूनिट का वर्क क्या है, यूनिट ऑफ वर्क का क्या है, तो ये आपका हो जाएगा जो कि जूल। उसके बाद से ओम मीटर इज अ यूनिट ऑफ, ओम मीटर किसका यूनिट है, तो ये आपको पता है रेसिस्टिविटी का यूनिट है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देखें, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, इसका जो है कुछ यहाँ पे हटा दिया गया है क्वेश्चन को, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क्स लगाया गया है। व्हाट इज द मेजर्स इन द हर्ट्ज, हर्ट में किसको मापा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर्ट को किस में मापा जाता है, तो फ्रीक्वेंसी। हर्ट किसके द्वारा किसका यूनिट है, ये भी चीज़ बोल सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय, देखिए आप 64 बीपीएससी और 65 बीपीएससी दोनों में ये चीज़ ये पूछा गया है, तो हर्ट्स इसके रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं, सॉरी,
लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ किसका है, डिस्टेंस का है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं लाइट ईयर इज द, लाइट ईयर क्या है, जैसे कि ये भी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि लाइट ईयर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि लाइट ईयर में भी आपने देखा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो लाइट ईयर के बारे में अगर देखूँ तो लाइट ईयर क्या होता है, तो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन द 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर, 1 ईयर में जो भी लाइट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। अगेन आप देखिए झारखंड पीसीएस में आपको पूछा है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो डिस्टेंस का यूनिट है। उसके बाद देखेंगे लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है, फिर अगेन वही चीज़ें डिस्टेंस का है। लाइट ईयर इज द, लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन द 1 ईयर, ऑब्वियसली इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज रीजन बाय द वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर द मेजर्स इन द लाइट ईयर, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, ये हमारा किस में पूछा हुआ है, तो आईएएस एग्जाम्स 2021 में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन हाइट ऑफ द पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस अप्रॉक्सीमेटली इन द नैनोमीटर्स, तो ये 183 इंटू 10⁻7, यहाँ पे आप इसके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। विच यूनिट ऑफ द मेजरमेंट इज मल्टीपल बाई 0.39 टू कन्वर्ट इंटू 2 इंचेस, इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर। फिर आपके हैं पार्सेक इज यूनिट ऑफ, पार्सेक किसका यूनिट है, इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। उसके बाद से फिर हमें देखना है पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिफरेंस डिस्टेंस ऑफ द मेजर्स इन द डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार्स इन द स्काई इज इक्वल टू, ठीक है, किसके इक्वल होता है, तो 3.25 लाइट ईयर के इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द नैनोमीटर इज इक्वल टू, नैनोमीटर किसके इक्वल टू होता है, तो 10⁻9 सेंटीमीटर, ठीक है, नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁹। यहाँ पे देखिए सबसे पहला ये किस में पूछा है, यूपी यूडीए में पूछा हुआ है और उत्तराखंड पीसीएस में ये चीज़ें पूछा हुआ है। एम्पियर किसका यूनिट है, तो एम्पियर किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट का, ये दूसरा बार हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज़, क्या है, तो ये जनरेटेड। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग करना है, और मैच दी फॉलोइंग में आपको बताना है कि किसके साथ में क्या चीज़ें जाएगा। तो एक्सलरेशंस की अगर बात करूँ तो एक्सलरेशंस में आपका जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से आप देखेंगे फोर्स का, तो फोर्स का हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन। उसके बाद से वर्क डन की अगर बात करूँ तो वर्क डन का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। उसके बाद से इंपल्स की बात करूँ तो इंपल्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड्स, ठीक है। तो आंसर शुड बी डी। फिर यहाँ पे देखिए एक आपको मैच दी फॉलोइंग करके पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3124, आप एक बार इसको मैच कर लीजिए। फिर यहाँ पे पूछा गया आपको मैचिंग करने के लिए, तो मैचिंग करने में यहाँ पे हो जाएगा 4321, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसआई इज नॉट यूनिट, यहाँ पे कौन सा यूनिट नहीं है, तो प्रेशर और डाइन क्या है, यूनिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी वॉट्स आर द देयर इन द हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो 746, ये हमारा जो है लूसेंट में ऑब्वियसली दिया हुआ है 746 हॉर्स पावर होता है, कितना, हाउ मेनी वेट देयर आर इन द हॉर्स पावर, ठीक है। तो वाट कितने होते हैं, तो 746 होते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ें हैं जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो लाइट ईयर आप देख रहे थे कि डिस्टेंस के मेजरमेंट को कहा जा रहा था, तो यहाँ पे कह रहा है यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, टाइम के मेजरिंग को बोल रहा है, तो इट इज़ रॉन्ग एंड इट शुड बी आंसर। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ, एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है, तो आपको पता है वेवलेंथ का यूनिट है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट आप देखेंगे हाई स्पीड, वेवलेंथ, प्रेशर्स, एनर्जी, किसके साथ कौन मैच से होंगे, ये चीज़ आपको मैच करने हैं, ठीक है। तो सी शुड बी आंसर 1 2 3 4, सारे के सारे मैच्ड है। यानी जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी ऑफ द सेम वेज, पास्कल इज रिलेटेड टू, पास्कल किससे रिलेटेड है, तो पास्कल इज द रिलेटेड टू आपके प्रेशर से रिलेटेड है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/1000 mm। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ, किसके लेंथ में, तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से पूछ रहा है कौन सी करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो आपको सेल्सियस और यूनिट ऑफ हीट दिखा रहा है, तो इट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट, इनमें से कौन सा यूनिट नहीं है हीट का, तो इट इज़ वॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, ऑब्वियसली सेंटीग्रेड नहीं होगा। डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स क्या होता है, 1000 मीटर्स। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, तो 10⁻12 ग्राम होता है। 1 kg CM स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, किसके वैलेंट होता है, तो 1.0 बार की वैलेंस होता है। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं पास्कल इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग, ठीक है, किसका, तो प्रेशर का। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन स्क्वायर मीटर। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज क्या होता है इसका, तो शुड बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा ई। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक का यूनिट क्या होता है, बार। 1 kg CM स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होता है, तो 1.0 बार के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट, इनमें से कौन सा ऐसा क्वांटिटीज है जिसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये हमारा है स्ट्रेन। नेक्स्ट आपका 1 बैरल ऑफ द ऑयल इज इक्वल टू, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू कितना होता है, 159 लीटर।
1 बैरन ऑयल इज इक्वल टू कितना होता है 159 लीटर। नेक्स्ट आपका है द स्मॉलेस्ट लाइट यूनिट ऑफ लेंथ। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, तो ये आप देखेंगे फर्मीमीटर। क्या है, फर्मीमीटर है। जैसे कि 1 माइक्रोन का मतलब क्या है 10⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है 10⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है 10⁻10 मीटर एंड 1 फर्मी का मतलब क्या है 10⁻15 मीटर। उसके बाद से फिर यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग करने क्यूसेक बाइट, ठीक है, और भी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। तो आंसर शुड बी 3 4 2 1, बी शुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द मेजर इन द क्यूसेक। क्यूसेक को किस में मेजर करते हैं, तो फ्लो ऑफ वाटर को क्यूसेक में मेजर करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर्स एंड थिकनेस ऑफ ओजोन एटमोस्फेयर। डॉप्सन यूनिट का यूज़ होता है और यही क्वेश्चन अभी जो है एमपीपीएससी में पूछा हुआ था डॉप्सन। नेक्स्ट आपका है डॉप्सन इज यूनिट ऑफ यूज टू मेजरमेंट ऑफ, किसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो इट इज़ थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा कि मैं आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ। हालांकि आप नहीं भी कमेंट करेंगे फिर भी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।